सूरज और ईशा को फंसाने के लिए ईशा के पापा ने खाने में मिलवाया जहर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी में आ चुका है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। जब यहाँ पर जन्माष्टमी के उत्सव पर ईशा सभी बच्चों को खाना खिलाने के लिए अपने घर पर बुलाती है, तो ईशा के पापा चुपके से उस खाने में जहर को मिलवा देते हैं ताकि सारा इल्ज़ाम सूरज के ऊपर आ जाए और सूरज जेल चला जाए, जिसकी वजह से ईशा फिर उसके घर पर वापस आ जाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ईशा के पापा ने चली बहुत बड़ी चाल, क्योंकि वह समझता है खुद को भाग्य विधाता और वह कहता है कि मैं ईशा का भाग्य विधाता हूँ और मैं जैसा चाहूँगा वह ईशा की किस्मत में लिखूँगा। और लेकिन ईशा कहती है कि वह मेरे पिता है, ना कि मेरे भाग्य विधाता। लेकिन यहाँ पर ईशा के पापा ने अब जिद पकड़ ली है कि मैं कुछ भी किसी भी हालत में ईशा को इस घर में वापस ला कर रहूँगा। जी हाँ दोस्तों, अब आने वाला एपिसोड होने वाला बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर ईशा बुरी तरह से फंस चुकी है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि खाने में जहर आखिर कहाँ से आया। लेकिन यह सब चाल उसके पापा की है और वह फंसाना चाहता है सूरज को, क्योंकि वह सूरज जब उस घर में नहीं रहेगा तो ईशा खुद ब खुद उसके घर वापस चली आएगी। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर ईशा के पापा सूरज को और सूरज के घर वालों को फिर से बुरी तरह से फंसाने की कोशिश में है। और तभी जब ईशा की सास कहती है कि तुमने बच्चों के आगे से खाना कैसे खींच लिया, तभी ईशा कहती है कि माँ जी, इस खाने में जहर है, इसलिए मैंने बच्चों को यह खाना खाने नहीं दिया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खाना खा लेते हैं और वह उससे बेहोश हो जाते हैं, और जिसे देखकर ईशा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। और वहीं पर ईशा की ताई भी यह इस बात पर यकीन कर लेती है कि इस खाने में सच में जहर है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी में जब ईशा बिजली के बिल की रिकॉर्डिंग को सभी के सामने कर लेती है और वह उस पोर्टल पर अपलोड कर देती है, तभी ईशा के घर पर आईएएस अधिकारी खुद चलकर आते हैं और जिसे देखकर सभी घर वाले बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वह सोचने लगते हैं कि पता नहीं अब यहाँ पर क्या होगा। लेकिन वह आईएएस ऑफिसर आकर के ईशा को शाबाशी देते हैं और वह कहते हैं कि तुमने सही समय पर सही काम किया और ऐसे घूसखोरों को तुमने सज़ा दिलवाने का निर्णय लिया। और जब तुमने यह वीडियो डिलीट कर दी थी, लेकिन वह वीडियो डिलीट नहीं हुई थी और वह पोर्टल पर अपलोड हो गई थी, और मैंने उस वीडियो को देख लिया है कि किस तरह से उस बिजली वाले ने तुम्हारे घर की बिजली को काटा और बिल बढ़ा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, और वह उस ईशा को शाबाशी देता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे इंसानों की हमारे समाज को बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि हमारे समाज में घूसखोरों की संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है और उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। लेकिन तुमने यह कदम उठाकर यह साबित कर दिया कि अभी भी अच्छे लोग इस संसार में हैं, और अब मैं तुम्हें यह अवार्ड देना चाहता हूँ कि आप एक सशक्त नागरिक हो और तो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सशक्त हो। तभी यह सब ईशा की ताई देख रही होती हैं और वह ईशा से जलन करने लगती है और वह कहती हैं कि भले ही इस ईशा को अवार्ड मिला हो, लेकिन यह कभी भी घर गृहस्थी में नहीं जीत सकती और ना ही कभी घर गृहस्थी को चला सकती है। और वह उसे हराने का प्लान बना लेती है और वह कहती है कि मैं इस लड़की ईशा को किसी भी हालत में हरा कर रहूँगी और यह घर गृहस्थी चलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं है और ना ही यह मेरे सूरज की पत्नी बनने के लायक है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पर सूरज के पापा ईशा का साथ देते हैं और वह कहते हैं कि ईशा ने जो भी किया वह बिल्कुल सही किया, और ऐसे घूसखोरों को सज़ा दिलवा कर के ईशा ने यह साबित कर दिया कि वह सच्चाई के साथ खड़ी है और वह कभी भी झूठ का साथ नहीं देगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ईशा जल्द से जल्द पढ़ लिख कर आईएएस बन जाए, तो आप अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में आई लव ईशा ज़रूर लिखिए।